तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और यार रिजल्ट तो लगातार आ रहे हैं और बड़ी खुशखबरी है। एयरफोर्स का रिजल्ट आया, जबरदस्त सफलता बच्चों ने अर्जित की है। पहले बच्चों का रिजल्ट आईसीजी जीडी का आया, बेहतरीन रिजल्ट फिर से एक बार। और आर्मी का रिजल्ट आने के बाद तो बिल्कुल मैं कहूँगा धूम मच गई है। अब इतने सारे रिजल्ट्स की बात हो रही तो जहन में जरूर होगा क्या सर इतने सारे रिजल्ट परमानेंसी की ओर बढ़ेंगे? तो भाई गारंटीड बढ़ेंगे और मैं इस चीज़ का तो नारा लगा रहा हूँ और हमने कह दिया है, मतलब ये चीज़ होनी है। तो जो समाज के लोग हैं उनको भी कह देना चाहता हूँ कि अब इस नारे पे मत रहिए, जल्दी गवर्नमेंट आपको परमानेंसी के प्रोसीजर में ला रही है। जो गए हैं उनके लिए भी गोल्डन चांस और जो जा रहे हैं उनके लिए भी गोल्डन चांस, तो मिस नहीं करना है आप सबको। और एमकेसी ने वाकई में कमाल का परचम लहराया है। एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी हो, धुआंधार सिलेक्शन और ज़बरदस्त तरीके से। और बच्चों ने हमें गर्व महसूस करने की वजह दी है। और अब हम लोग डेडिकेटली भिड़ने वाले हैं फेज़ 2 की ओर, क्योंकि अब आज के डेट में आर्मी का रिजल्ट जितना स्टेज 1 का ज़रूरी है उतना ही स्टेज 2 उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एयरफोर्स में ऑलरेडी जीडी पीएफटी मेडिकल का रोल बड़ा था और आईसीजी जीडी की बात करें तो असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। बट आज एग्जैक्टली हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इनसे हम एयरफोर्स और आर्मी दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों में ही क्वालिफाई हैं। तो अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। तो सबसे पहले ये बताइए आप हैं कहाँ से? सर मैं प्रयागराज से सराय इस्माइल गांव से। सराय इस्माइल गाँव कितनी दूर पड़ जाता है यहाँ से? सर यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। तो आपका गांव वगैरह वहीं पे है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ये बताइए गांव में इससे पहले फौजी कितने हैं? सर आर्मी में होंगे तो एयरफोर्स में तो कोई नहीं है। अच्छा, एयरफोर्स में कोई नहीं वो है। भी पहले से हैं आर्मी में। अभी ठीक है, पहले से सर मैं हूँ पहला मतलब इस उम्र इस एज में आप सबसे पहले कैंडिडेट हैं जो जा रहे हैं। यस सर। नहीं तो पहले वाले लोग होंगे सब। हाँ, पहले से नए में जी, सर अभी नए में नहीं है। यस सर। आजकल का यूथ बड़ा कंफ्यूज्ड बैठा हुआ यस है। सर। बट चलिए उन सब के बीच आप एक आशा की किरण ले आए हैं। तो प्रायोरिटी आपका आर्मी है ज्वाइन करना? सर अभी तो सर आर्मी एयरफोर्स दोनों क्वालिफाई किए, अभी तो नेवी की तरफ भी जाना है सर। नेवी भी टारगेट में है? यस तो सर। क्या आईसीजी का ही फॉर्म भरा था आपने? सर आईसीजी का नहीं सर। क्या नहीं भरे जी? सर उस समय सर नहीं भर पाए सर। अवेयर नहीं थे? यस सर। चलिए फिर से फॉर्म जुलाई में आ रहा है, यस सितंबर में फिर से एग्जाम है, तो फॉर्म फिर से भरना होगा यस आपको। तो बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी, जीडी सब पे आप प्रयास कर रहे हैं। यस तो सर। आपका गोल क्या है? जैसे आर्मी और एयरफोर्स तो हो गया, अब नेवी आप फॉर्म भर दिए हैं, आईसीजी भरेंगे, तो आपका गोल क्या, आपको क्या क्वालिफाई करना है? सर जब मैंने सर 2022 में इंटर पास किया जी, तो उस समय मेरे मन में सिर्फ यही था कि गवर्नमेंट एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है। तो मैं सर लोगों से बोलता था, लोग बोलते थे गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करने में 1-2 साल लग जाएंगे, जी जी ऐसे नहीं क्वालिफाई। तो मैं सर यहाँ एमकेसी में आया सर। जी जी। उसके बाद सर मैंने आर्मी टेक्निकल एक बार और क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया। फिर सर एयरफोर्स क्वालिफाई किया, फिर एक बार इस बार फिर आर्मी टेक्निकल। सर जी। नेवी का नहीं दिया, नेवी भी एक बार क्वालिफाई सर। वैसे एक सर, चीज़ बड़ी अच्छी बताऊं अमन कि आर्मी के अंदर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है Yes, वो sir. काफ़ी बेहतरीन डिपार्टमेंट है। लोगों को शायद ये अवेयरनेस नहीं होगी। आर्मी टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है एयरफोर्स का एक्स जो टेक्निकल होता है यस सर। उसी सेम पैटर्न पे वो भी आर्मी के अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और बड़ी क्रेडिबल अपॉर्चुनिटी इनके पास होती है ओवरऑल। तो फैमिली ने सबको अपडेट कर दिया है? सर अभी तो बस रिजल्ट आया सर, लगभग अभी नहीं किए हैं, लेकिन जी। सर शाम तक कर तो देंगे। आपका जेडारो क्या लगता है? अमेठी। अमेठी लगता Yes, है? sir. तो अमेठी जेडारो भी अपडेट हो गया? Yes, sir. पूरा यूपी ही अपडेट हो गया होगा? सर जडारो लखनऊ है, एआरओ अमेठी अमेठी। तो हाँ बिल्कुल। Yes, यहाँ sir. 13 आपके एआरओ हो जाते हैं Yes, sir. ऑलमोस्ट, जो है सबसे बड़ा राज्य के रूप में है उत्तर प्रदेश। Yes, sir. तो उत्तर प्रदेश में भी ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं, बिहार का भी ज़बरदस्त रिजल्ट आया है Yes, sir. और लगातार सारे ही जेडारोज अपडेट हो रहे हैं। अच्छा, इस बार जैसे आप नया साइकोमेट्रिक टेस्ट सुन रहे हैं, पीएफटी और मेडिकल तो है ही है, Yes, sir. इसको लेके मन में क्या है? साइकोमेट्रिक टेस्ट सर पहली बार है, अभी उतना नहीं सर, लेकिन एमकेसी के चैनल सर आज सुबह वीडियो आया था सर, जी, उसको आज ये मैंने अपडेट किया यस है। सर, उसमें क्वेश्चन थे तो उसको देखा सर। जी सर अभी सुबह मैंने थोड़ा सा पुलिसिया डिपार्टमेंट से उसको कनेक्ट किया है, Yes, sir. बट जल्दी ही मिलिट्री वाला भी पार्ट हम रिलीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा कंटेंट उसका अपडेट हो चुका है। यस सर। जो इंडियन आर्मी इस बार असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी, एक तरीके से उसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हम लोग बोलते हैं, तो इस बार जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो पूरा कंटेंट अपडेट हो चुका है हम लोगों को, तो जल्दी आप सबको देखने को मिलेगा। बट हाँ, इसके लिए मेहनत भी थोड़ी करनी पड़ेगी इस बार फेज 2 में, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट भी ऐड कर रहे हैं लोग Yes. और आपकी जो है एसआरटी के क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल पे आ रहे हैं, और ये तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, यस सर। नहीं तो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। गा। ये दिक्कत का विषय है। चलिए बहरहाल, तो वैसे इस बार एयरफोर्स की भी अपॉर्चुनिटी सामने है, यस सर। तो एयरफोर्स की भी डेट जल्द आ जाएगी। Yes, तो आपने अपना फेज 2 वाला डेट डाउनलोड किया? कब है? सर अभी नहीं सर। अभी सर- देखा नहीं? No. चलिए अभी 7 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, ओके तो आज पूरे भारत का फेज 2 का कब कब कहाँ कहाँ, कौन से जिला का, कौन से आरओ का, कौन से जिलारों का कब डेट रहेगा, पूरा डिटेल वीडियो बना के क्या कर देंगे, उसको हम डन कर देंगे। Yes, परिवार में कौन कौन है बच्चा? मन सर 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा बस। तो भाई आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं सर। अच्छा, आप बड़े भाई हैं। यस सर। और बहनें भी छोटी हैं कि बड़ी हैं? सर एक बहन बड़ी है, बाकी छोटे हैं। अच्छा,
Yes, बढ़िया। तो पिताजी क्या करते हैं भैया? सिंचाई विभाग में है सर। अच्छा, सिंचाई। तो वहीं पे पोस्टेड है, कहीं और पोस्टेड है सर यहाँ इलाहाबाद में सर। अच्छा, तो आते जाते हैं डेली? यस सर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। मम्मी हाउस वाइफ हैं? यस सर। पापा को बताए? सर यस सर बताया। चलिए, पापा खुश हैं? सर अभी बताया सर, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ सर। चलिए कोई नहीं, फिर रिसीव हो जाएगा। हाँ? Yes, sir. और फिर हटाई गई। अब इस बार का जो फाइनल ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं पापा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बार से और शॉर्ट गेम है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो अमन। बस अब यही कहना चाहूँगा बेटा कि फेज़ 2 के लिए ईमानदारी से मेहनत करना है। अच्छा, जैसे टेक्निकल का पेपर दिए, Yes, क्योंकि तुम एक्स भी दे रहे हो, नेवी भी दे रहे हो, सब क्वालिफाई भी कर रहे हो, Yes, sir. तो आर्मी का टेक्निकल का पेपर दे के कैसा लगा? सर अच्छा लगा सर, क्वेश्चन जो थे पिछली बार मैं तो दोबारा दिया हूँ इस बार। जी, एक बार आप क्वालिफाई कर चुके हैं। यस सर। सर जो क्वेश्चन है पिछली बार से थोड़ा टफ आए थे। पिछली बार तो मैं देखा था सर 1-2 क्वेश्चन मतलब फिजिक्स में जो थे 2 से 3 जो न्यूमेरिकल थे। इस बार लगभग सर 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया न्यूमेरिकल में थे, क्योंकि मेहनत तुम Yes, sir. 15 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो जाता है, Physics. 15 आपका मैथ हो जाता है। यस सर। ठीक 10 है। क्वेश्चन सर केमिस्ट्री के थे, जी जी। 5 जीके जीएस, 5 रीजनिंग। 5 है। फिजिक्स जो था सर इस बार थोड़ा टफ आया सर। अभी नहीं, लेकिन 1-2 साल बाद हमें लगता है CEE जो पेपर होता है थोड़ा आ जाएगा लेवल का सर। लेवल पे आ जाएगा, लेवल पे वैसे आ जाए- परमानेंट होने के बाद ही लेवल पे आ जाएगा, हाँ। और परमानेंट की खुशखबरी जल्दी आएगी। अच्छा, एक्स की तैयारी अगर बच्चा कर रहा है यस सर। तो आर्मी टेक्निकल को क्वालिफाई कर सकता है? हाँ सर क्वालिफाई कर रहे तो थोड़ा मैं- केमिस्ट्री है सर। केमिस्ट्री है। यस सर। मैथ में जो है सर इसमें टेक्निकल के क्वेश्चन इस बार आए थे, 2 हाँ। मैट्रिक्स से आए थे, हाँ लॉगरिथमिक का आया था, हाँ। और सर और लिमिट उमिट का सवाल आया अच्छा, था। लिमिट का 5 लिमिट क्वेश्चन सर जो थे वो एडवांस के पूछा। यस सर। बाकी 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक के थे। Yes, sir. अर्थमेटिक पे तो पकड़ रही होगी आप Yes, लोगों। sir. फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन थे बच्चा? किस लेवल के? एक्स लेवल के थे कि लो लेवल के थे? सर एक्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन थे सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन Yes, 4-5 न्यूमेरिकल जो आए थे Yes, sir. उस लेवल के थे। लेकिन सर जो है क्वेश्चन वो सिंगल फार्मूला लगाइए आंसर पाइए। आंसर। अरे समय ही कहाँ है, Yes, बहुत sir. ज्यादा समय भी तो नहीं दे रहा है। लेकिन सर अगर प्रैक्टिस है तो आप कर लें। कर ले जाएंगे। Yes, अब sir. करते हैं बच्चे 50 में 50 मार के। आप कितना सही मारे होंगे? सर मेरा सर वो जीके जीएस था, हाँ। वही थोड़ा कमजोर था। बाकी मैं तो मैं सोचता था अगर हमें ज़्यादा स्कोर करना है, बढ़िया स्कोर करना है, तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पे पहले खींच लेना है, खींच लेना है यही सर। बोनस पॉइंट है। यस सर। बाकी तो जीके जीएस 5, रीजनिंग 5 पाँचों सही था। 5 मार दिए। बाकी मेरा सर 1-2 गलत होगा, बाकी तो पूरा सही होगा। 48 के 48 Yes. मारे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो फिर यही कहना चाहूँगा, फेज़ 2 की तैयारी में लगी ईमानदारी से। और हम लोगों ने ज़बरदस्त बार अनाउंस भी किया कि 100% हम गारंटीड बैच दे रहे हैं, जो बच्चा उस बैच का हिस्सा बन रहा है। और हमने एग्जाम्पल भी सेट किया। अभी हमारे साथ एक एग्ज़ाम हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, यस सर। बेहतरीन रिजल्ट दे दिया हमने भारत में। एयरफोर्स में हम कब्जा करके वैसे ही बैठे हैं पूरा का पूरा। नेवी धुआंधार होता है। इस बार सबसे बड़ा कब्जा हम लोग ICG GD में और आर्मी में दोनों में करने के मूड में आ गए हैं। अभी ICG GD का भी रिजल्ट आ गया है। यस सर। तो उसकी भी तैयारी में बच्चे ज़बरदस्त हमारे साथ लग चुके हैं फेज़ 2 में, असेसमेंट, एडेप्टेबिलिटी, PFT और मेडिकल में। बट इस बार आर्मी में भी वो परचम हमको क्या करना है, लहरा देना है भारत के अंदर। और इसलिए हम लोग फेज़ 2 पे बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा इस बार। लेकिन क्वालिफाई और मार्क के मामला क्या करिए, ख़त्म करिए ओवरऑल। और आप करेंगे बेटा, तभी सबको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसे आपने कहा कि आज की जनरेशन में गांव में लोग एक्टिवेट नहीं है। यही नारा कि अग्निवीर है, अग्निवीर। हम कहे यही अग्निवीर परमानेंट होगा एक दिन। सर अग्निवीर सर जो है गांव में बहुत तेजी से सर कि अग्निवीर है 4 साल के बाद क्या करो? करो? बस ऐसे नारा लगाओ, सब परमानेंट हो जाने हैं। और अगर कुछ चेंजेस देखने को मिला तो शायद आपको जुलाई तक इसकी कंफर्मेशन आने वाली है, ठीक है ना? और फिर तो सर इस बात को ठोक के बोल रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा लगा मन बच्चा आपसे मिल करके। बस ऐसे ही मेहनत, लगन, निष्ठा बनाए रखिए। कोई और बात जो बच्चे गाँव देश समाज की आप कहें, क्योंकि आप तो पड़ोसी हैं यहाँ के, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फौज के लिए? सर जो हमारे अगल बगल के हैं, हमारे दोस्त हैं और जो इलाहाबाद के दोस्त हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। सही बात है। आपकी स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। देखता। यदि आप सक्सेस हो जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बाल जो है वो बड़े रखते हैं, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि बड़े बाल भी अच्छे हैं। इतना पढ़ता था कि बाल कटवाने का टाइम नहीं मिला। सही बात है। बुराइयां भी अच्छाइयां बन जाती हैं। बुराइयां भी अच्छाइयां बनती। ये सर मैं लगभग 3 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ और 2 एंट्रेंस एग्जाम दिया हूँ, उसमें भी अच्छे नंबर थे। उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल नहीं, आपने वो एक्सपीरियंस किया तभी आप वो बात कह रहे हैं। और पढ़ाई के लिए बोलूँगा सर, MKC के जो बुक है सर उसको करिए। बाकी तो मैं सर और बुक देखा हूँ, कंटेंट, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत रहते हैं, लेकिन सर एग्जाम में जो सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट वो रखता है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर। बाकी आप लोग इतना मेहनत करते हैं बेटा, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द रियल की आप सक्सेस। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे अमन के साथ, और इस बार फाइनल होगा हमारे पास ये। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं दीजिए अमन को। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।